बर्गर चैलेंज। एक गांव में जयंत और जुगल नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ाई किया और एक ही कॉलेज में ज्वाइन हुए। दोनों मिलकर एक ही साइकिल में घूमते रहते थे। जयंत बहुत पतला था, अगर जोर से हवा आया तो उड़ जाएगा जैसा रहता था। एक बार जयंत और जुगल पिक्चर देखने के लिए एक साइकिल में गए। जुगल साइकिल चला रहा था और जयंत पीछे बैठा हुआ था। अरे क्या रे, इतना भारी हो, देखने में तो पतला छड़ी जैसे रहते हो, जब भी देखो मुंह लटका के हमेशा भूखे जैसे दिखते हो। 4 लोगों के खाना तुम अकेले ही खा जाते हो, पूरा खाना तुम्हारे पेट के अंदर जाकर क्या होता है पता नहीं। क्या करो यार, मैं जितना भी खाऊं मेरे पेट ही नहीं भरता है। फिर दोनों मिलकर पिक्चर देखने गए। इंटरवल में स्नैक्स खाने के लिए थिएटर से बाहर आए। अरे यहाँ तो बर्गर रखे हैं, शायद नया लगाए हैं, चलो ट्राई करेंगे क्या। इधर समोसा या पॉपकॉर्न के अलावा कुछ भी नहीं रहता है कहकर गालियां देते हुए आया। ये बर्गर तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, चलो यार खाते हैं। फिर दोनों बर्गर खाना शुरू किया। जयंत ने लगातार 6 बर्गर खा लिया। जुगल एक बर्गर खाकर, अरे यार मेरे पेट भर गया है, घर जाकर अगर खाना अच्छा से नहीं खाया तो मेरी मम्मी जादू से मारेगी, चलो अब चलते हैं। यार ये बर्गर तो बहुत अच्छा है, और 4 खा के आता हूँ, रुको। अरे अब बस करो, देखो सब लोग तुम्हें अजीब तरह से कैसे देख रहे हैं, चलो चलो कहकर जयंत का हाथ पकड़कर वहां से उसे खींचकर लेके गया। थोड़े दिन बीत गए। जयंत और जुगल के कॉलेज में वीरेश नाम का एक पहलवान दाखिल हुआ। वो सबको डराकर सबसे पैसे लेता था। कॉलेज के कैंटीन में पैसे दिए बिना खाना खाता था। एक दिन कैंटीन का मालिक पप्पू जुगल से, भैया ये वीरेश जब से हमारे कॉलेज में ज्वाइन हुआ तब से सबकी मन की शांति चला गया है भैया, सबको उनका मजल्स दिखाकर डरा रहा है। मेरे कैंटीन में हर रोज पेट भर के खाता है और पैसे नहीं देता है। उसे पैसे मांगने के लिए मुझे हिम्मत नहीं है, तुमको ही कुछ करना है भैया। तब जुगल ने पप्पू से कुछ कहा, मैं जो कह रहा हूँ वैसे करो। अगले दिन पप्पू ने कैंटीन में एक बड़ा पोस्टर लगाया, उसमें बर्गर चैलेंज। इस महीने 25 तारीख को जो सबसे ज्यादा बर्गर खाएगा उसको कैंटीन में 3 साल के लिए खाना फ्री कहकर लिखा हुआ था। वो देखकर वीरेश पप्पू से, मेरे लिए ही चैलेंज को लगाया है क्या, बहुत थैंक्स पप्पू यार। अरे ओ भैया, अगर तुम इस चैलेंज में हार गए तो अभी तक तुमने जितना खाना खाया है उसका पूरा पैसा देना होगा, फिर उसके बाद पैसा देकर ही खाना होगा, ठीक है ना। हमारे कॉलेज में खाने का प्रतियोगिता में मुझे कौन हरा सकता है, तुम्हारा शर्त मान रहा हूं, चलो। 25 तारीख आ ही गया। कॉलेज के स्टूडेंट्स पूरे कैंटीन में जमा हो गए। मुकाबला के लिए वीरेश आकर खड़ा हो गया। जुगल भैया, आपने जैसा कहा वैसा होगा लग रहा है क्या। तुम कुछ भी फिक्र मत करो। वीरेश के बाजू में जयंत और जुगल जाकर खड़े हुए। जयंत को देखते ही वीरेश, तुम्हारा और मेरा बीच प्रतियोगिता है, तुम्हारे ऊपर जीतना है तो मेरा इज्जत ही कम हो जाएगा। कॉलेज में और कोई नहीं है क्या जो मुझसे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले। तब किसी ने भी बात नहीं किया। प्रतियोगिता शुरू हुआ। तब जुगल ने एक बर्गर खाया। हाय राम, अब मुझसे नहीं होगा कहकर बाजू में चला गया। सब लोग जुगल को देखकर हंसने लगे। तब वीरेश ने बिना रुके ही 10 बर्गर खा लिया। फिर जयंत की तरफ देखकर, चलो 10 बर्गर खा के दिखाओ। तब जयंत ने बर्गर खाना शुरू किया। जयंत को बर्गर खाते हुए देखकर वीरेश को तो पसीना ही पसीना निकल गया। जयंत ने रुके बिना 20 बर्गर खा लिया। भैया अब बस है। जयंत ने खाना बंद कर दिया। सब ने तालियां बजाकर जयंत का प्रशंसा किया। तब वीरेश शर्म से सर झुका लिया। फिर पप्पू को पैसे दिया। वीरेश में आया हुआ ये बदलाव देखकर सब लोग खुश हो गए और जयंत जुगल का प्रशंसा किया।